चैप्टर 1 हमने लास्ट टाइम कर लिया था, अब हम चैप्टर 2 करते हैं। ये आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है ना ये ग्रुप्स के ऊपर है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन असल में एक फंक्शन है, ठीक है। एक इस फंक्शन स्टैटिक को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जो जिसका फार्मूला है ए क्रॉस ए से ए तक, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑपरेशन है प्लस, जैसे फंक्शन होता है ना एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसी तरह जो बाइनरी ऑपरेशन है ना प्लस का, ये भी एक फंक्शन होता है फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब एक सेट से दूसरे सेट तक। अब जो सेट एक्स है ना, अगर हम किसी सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए क्रॉस ए से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे ए से, ठीक है। तो ये असल में प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन का जो है ना ये फंक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं ना वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे ये ए कॉमा बी है, ये जो पेयर है ना ये इसका एलिमेंट होता है। अब जो फंक्शन है वो अप्लाई होता है इसके एलिमेंट्स पे, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में है ना। तो जो फंक्शन प्लस का है, अगर मैं प्लस के फंक्शन को ए बी पे अप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी पे। समझ आ रही बात। और अगर मैं मल्टीप्लाई के फंक्शन को ए बी पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। समझ आ रही है बात। जी सर, आ रहे। तो अगर हम माइनस के फंक्शन की बात करें, माइनस का जो बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ए बी पे अगर हम माइनस अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन को यूज करके हम आगे चलेंगे। तो अब देखो, अगर किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन लग जाता है ना तो हम कहते हैं कि वो जो सेट है ना वो क्लोज्ड हो गया है उस ऑपरेशन के तहत, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इस तरह से। अब सेट ऑफ इंटीजर्स पे मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ प्लस वाला, क्या आएगा, जी क्रॉस जी से जी तक, यही है ना फार्मूला। जी सर। अब इसके कोई से दो एलिमेंट्स पे ना किसी भी एलिमेंट जी क्रॉस जी का कोई एलिमेंट बताएं, उस पे हम प्लस अप्लाई, 1 वन 2। टू कर लेते हैं ना, 1 2। तो जब 1 2 पे जी सर। अप्लाई करेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 जी किसके सर। इक्वल होता है, 3 के। 3। और 3 ये भी दोबारा एक से जी इंटीजर है। का एलिमेंट है, जी सर। ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है उस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से जो ये सेट ऑफ इंटीजर है ये क्लोज्ड है। तो हम क्या बोलेंगे, z इज क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो जी सर। इसको क्लोजर लॉ भी कहते हैं ना। अब जो बाइनरी ऑपरेशन के जो लॉज हैं वो देखते हैं। हमने इंटर पार्ट 1 में ग्रुप की डेफिनेशन की थी, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। एक पेयर है जी और साथ है स्टैरिक। स्टैरिक जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे, उसका बाइनरी ऑपरेशन जो है ना स्टैरिक अप्लाई किया गया है। तो क्योंकि देखो जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है तो वो क्लोज्ड पहले ही हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ हो गया। ये जो 1 लिखा है ना इसको आपने समझना है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है ग्रुप में। आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसमें, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है।
तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज, पहली ये वाली, दूसरी ये, तीसरी और ये चौथी, अगर ये चार प्रॉपर्टीज किसी सेट पे अप्लाई हो सकती हैं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे कि वो सेट एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो सबको आती है। आगे चलते जी हैं। सर। अब एक और मजीद प्रॉपर्टी है, अगर बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई करूं ए बी पे इंटीजर के हिसाब से, तो ये a प्लस बी हो जाएगा ना, इसको b प्लस ए भी कहते हैं। तो ये वाला लॉ जी जो है सर। ये सेट ऑफ इंटीजर में तो होल्ड करता है। तो जनरल बात अगर की जाए तो अगर ग्रुप में भी होल्ड करे, ये स्टैरिक वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए, तो इसको फिर क्या बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, और जो ग्रुप होगा और 5 प्रॉपर्टीज के साथ वो बिलियन ग्रुप हो जाएगा। बिलियन होता है। सही हो गया। जी सर। पहले जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसे ग्रुप वाइड, जिसमें दो होती है उसे मोनोआइड, हाँ हाँ, जिसमें तीन होती हैं इसी तरह। नहीं नहीं, जिसमें 2 होती हैं वो सेमी ग्रुप होता है ना। सेमी ग्रुप जिसमें तीन होती है मोनोआइड, और जिसमें चार होती है वो ग्रुप्स, और जिसमें पांच होती है वो बिलियन ग्रुप। हाँ, जबरदस्त, जी। ठीक हो गया। अब अगली डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? जब भी किसी एलिमेंट का स्केयर उसके इक्वल आ जाएगा वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो एक्स स्केयर है वो एक्स के इक्वल है, यहां से मैं एक रिजल्ट आपको निकाल देता हूँ। एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स, दोनों साइड पे जो है ना एक्स से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्केयर ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स। चले ये रहने दें, इस चीज को रहने दें, मैं सोच रहा था कुछ और। ठीक है, ये वाला थ्योरम देख लो कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये याद रखना है कि ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होता है जो आइडेम्पोटेंट होता है। मतलब कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसका स्केयर करेंगे उसी के इक्वल आएगा। तो अगर ई स्केयर करेंगे ना तो वो ई के इक्वल आएगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो अपने इक्वल आएगा। जैसे ये देखो, हमने एक्स स्केयर को एक्स लिखा, वो इसका यही मतलब है, एक्स से डिवाइड किया है। तो प्री मल्टीप्लीकेशन किया हमने -1 एक्स रेस्ट पावर -1 से। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या आ जाता है, ई के इक्वल आ जाता है। तो ये ई डॉट एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू ई। अब ये एग्जाम्पल 1 देखो, हमने चेक करना है कि 1 और -1 ग्रुप बनाता है या नहीं मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। तो हमारे पास जो सेट है, सेट देख लेते हैं वो कौन सा है। 1 एंड -1, इसका हम बना लेते हैं कैलीज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टेबल, कैलीज मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखना है, यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे और जी यहाँ सर। पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल आ गए 1, उसी तरतीब में लिखने हैं ना -1। तो 1 को 1 जी से सर। मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 वन को -1 से किया -1 -1 आ गया, और ये -1 आ गया, -1। 12 से 1 आ गया। ठीक है, अब ये जी सर। सारे एलिमेंट अगर देखे जाए तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये दोबारा इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। जी सर। इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होगा, पता है क्यों? जी। क्योंकि अगर इसमें 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे 1 1 और -1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जी। ये ओवरऑल -1 आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले 2 एलिमेंट्स के दरमियान में ब्रैकेट लगा देते हैं और एक -1 हम बाद में लिख देते हैं, तो ये भी -1 नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर भी हो गया। जी इसमें सर। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, और 1 का 1 जो इनवर्स है वो -1 है। अच्छा, -1 है।
अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा, हाउ वी कैन सी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम कैलीज टेबल। कैलीज टेबल से हम इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे देखेंगे, ठीक है। तो जब किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो जो दो एलिमेंट होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे का इनवर्सिस होते हैं। देखो फार्मूला यही था ना, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ई के आइडेंटिटी। ई जी आइडेंटिटी होता है ना। इसका मतलब है जी कि मैंने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। इसका ये मतलब बिल्कुल हुआ कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का इनवर्स है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि वन का इनवर्स क्या हुआ। सॉरी ये नहीं, -1 नहीं 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 सॉरी, ये पहले जो मैंने बोला वो ये नहीं था, वो एडिशन के हिसाब जी से है। देखो वन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, जी तो मैंने वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आया ना। जी तो इसका इसका मतलब है आइडेंटिटी कि एलिमेंट 1 होगा। वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन होता है, और वैसे भी वन का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो वन ओवर वन होता है ना, तो वो बाद में फिर वन जी बन जाता है। और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा से वन आ रहा है। यस सर। इसका मतलब है -1 भी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये बात याद रखनी है। पहले मुझे भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम, यहाँ पे जो मैंने इरेज किया है ना, वो यही थी। जो मैं आपको दोबारा इरेज करके दोबारा से बताया वो यही है कि अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो वन है, और -1 का जो है ना वो -1 है, ठीक है। जी अच्छा शरोज चले गए हो, नहीं सर, मैं यहाँ पे ही हूँ सर। समझ आ रही है। यस सर। चलो सही है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना मल्टीपल चॉइस के लिए आपने ये याद रखना है कि Z+U+R+C+, ये जो सारे है ना, ये सारे ग्रुप्स होते हैं अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। एडिशन के हिसाब से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सर जी फील्ड है वाला हमारे पास। फील्ड फील्ड की तो अभी हमने डेफिनेशन नहीं ना की, तो सर एक बच्चा पूछ रहा था। वो मैं अभी 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 आपको बता देता हूँ। देखो फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है ना, पहले हमें वो पता होनी चाहिए। वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बिलियन एडिशन होता और है। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। यस सर। एडिशन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो एसोसिएटिव होता है। जी। हाँ फील्ड की ये डेफिनेशन कर लेते हैं ना। एडिशन के हिसाब से भी, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी बिलियन होता है, एडिशन के हिसाब एडिशन से के भी लिए बिलियन आता होता है, है। यस सर। ठीक है। अब जी। मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज और, इसमें जो है ना लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं ना, यस सर। करते हैं ना फील्ड में। बिल्कुल सर। अच्छा अब ये इस चीज को जरा हाईलाइट करते हैं। जी। इसमें से एक प्रॉपर्टी मैं निकालता हूं, तमाम ए के लिए एग्जिस्ट करने चाहिए ए इनवर्स कहाँ पे, यस सर। जी में। जी में बिल्कुल। लेकिन लेकिन टू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता टू इनवर्स इन जी। अब यस बताओ, सर। टू इनवर्स तो बिल्कुल 1/2 सर। होता है ना, वो 0.5 हो गया। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी फेल हो गई। अगर एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जी इज नॉट अ फील्ड यस सर। अंडर, बस अंडर क्या लिखना है बस, ठीक है, जी इज नॉट अ फील्ड, यस सर। ठीक है। इसकी दूसरी रीजन भी है हमारे पास।
जीरो पता का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन्फिनिटी आ जाता है ना। क्या बोला? जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इन्फिनिटी आ जाता है, वो भी नहीं होल्ड करता है सेट में। हाँ वो तो चलो, और फील्ड की एक और भी डेफिनेशन है ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है, यस सर। और जी तो वैसे भी फाइनाइट नहीं है, इंटीग्रल डोमेन से भी रिलेट नहीं कर सकते इसको। चलो वो तो जब यस रिंग सर। थ्योरी पे हम जाएंगे ना, तो फिर हम जी। देखेंगे। यस सर। ठीक है, अपने टॉपिक पे रहते हैं सर। हाँ ये बात सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, इसके बारे में जो है ना, ये है ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में जो है ना, चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में है, जी इसके बारे में लिखा हुआ। कहाँ पे है ये देखो, ये पढ़ो जरा, आप रीड आउट करो, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। फाइंड 3 लेट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके 3 जो रूट आए हैं वो क्या क्या आए हैं? 1 आया है, जी सर। -1 प्लस इसको ओमेगा कह लो ना, इसको ओमेगा कह लो, यस सर। ठीक है। और जो ये वाला है ना, इसको ओमेगा स्केयर कह लो। तो यस सर। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ ना, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो वो आपके पास आता है 0, यस सर। ठीक है। और अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाता है, और वो 1 के इक्वल यस होता है, यस सर। 1 ठीक है। तो ये चीजें याद सर रखनी है, असल में ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसका जो कैलिस टेबल है वो पहले हम बना लेते हैं, और जी सर वहां से देखते हैं कि ये ग्रुप भी बनाता है या नहीं। जी सर। ये उसने बनाया हुआ है ना, 1 ओमेगा स्केयर मिस कर दिया, वो मैं लिख देता हूँ। यस सर। चलो ये मैंने लिख दिया। तो ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्केयर आ गया। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से किया, ओमेगा क्यूब आ गया, जो 1 होता है, 1 के बराबर है 1 आ गया, ठीक है। और ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया, ओमेगा की पावर 4 आ गई, ओमेगा क्यूब मेगा डॉट के ओमेगा 3 कर लिया, और ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब आप यस ये सर बताओ कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 1 होगा होगा, सर। बिल्कुल, क्योंकि 1 को 1 से जी सर मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। 1 आ गया ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्केयर, वेरी ओमेगा गुड, क्योंकि स्केयर ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। और जी ओमेगा सर स्केयर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओमेगा सर। ओमेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो ये एक ग्रुप है। इसी तरह जो अगला सेट है C4, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैं आपको भी यस दिखा सर। जी देता हूँ। सर ये देखो, फोर्थ फाइंड रूट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी ये फोर्थ रूट हम निकाल रहे हैं। तो इसके जो 4 आंसर आए हैं, वो आपके पास आ गए हैं 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। ये 4 आंसर जो है ना, ये चारों रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब इसका हमने क्या बनाना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ना, देखना है ग्रुप बनता है या नहीं। तो इसका कैलिस टेबल आप बनाना, ठीक है, जी। और आप जी देखना है कि एक ग्रुप बनता है या नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप बन जाएगा। यस अयोटा सर। का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बताएं। देखो, अयोटा का होगा हमारे पास नेगेटिव अयोटा। हाँ, क्योंकि अयोटा को जब आप किसी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी चाहिए, तो एक्स की जी वैल्यू सर। क्या हो जाएगी? 1 ओवर 1 अयोटा। ओवर अयोटा। तो यस अयोटा सर। ओवर अयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अयोटा जी ओवर सर। अयोटा स्केयर, तो ये माइनस अयोटा आ गया। आपने सही कहा था, ठीक है। यस सर। ये -1 होता है ना, तो वो माइनस होता है। इसी तरह ये आ गया nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमने जो चैप्टर 1 है ना उसमें पढ़ा था।
ई रेस्ट पावर 2k पाई आयोटा ओवर n। याद आया कि नहीं? अभी मैं दिखा दूं ये कहाँ पे था। आप लोग जो है ना इस पेज पे आ जाएंगे जब, कहाँ पे है, एलिमेंट्री फंक्शन से आ गई होगा मेरा ख्याल है। ये देखो, ये पढ़ो जरा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फाइंड द n, रूट ऑफ यूनिटी। हाँ यूनिटी। तो जब इसको कैलकुलेट किया था तो ये आ गया ना, इसको ई में चेंज कर लो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यही होता है ना, ई रेस्ट पावर योटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा होता है। तो Yes, थीटा sir. को अगर 2 पाई/n से चेंज कर दें, के यहाँ पे मिस है ना, ये है इसका फार्मूला। तो डिमाइवर्स Yes, थ्योरम sir. से के इसके साथ एंगल में आ जाएगा, Yes, sir. तो ये आ जाएगा 2k पाई/n थीटा की Yes, वैल्यू। sir. एंगल यही बनेगा ना। बिल्कुल तो वो अगर यहाँ जी पे सर। पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यस इसको सर। खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। यस सर। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी उसने लिखा हुआ है। आगे वो क्या कह रहा है, q-0, r-0, c-0, ये ग्रुप्स है। ठीक है, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है। जीरो इसलिए माइनस किया जाता है, ये रीजन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्यों हमने जीरो को माइनस किया है। तो इसका ये आंसर है कि जीरो इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं पाया जाता उसमें। यस बाकी सर। सारे एलिमेंट्स का, अब रियल नंबर में हर एलिमेंट का इनवर्स पाया जाता है। यस ठीक सर। है, कंप्लेक्स नंबर में भी हर एलिमेंट का इनवर्स पाया जाता है। आप किसी भी कंप्लेक्स नंबर को ले ले, जैसे 1 + योटा है, तो इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1/1 + योटा। बाद में इसको सॉल्व करेंगे 1 - योटा ओवर 1 - योटा, तो ये 1 - यस योटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 - योटा जी। ओवर 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 - 1/2 योटा, तो ये दोबारा से कम्प्लेक्स नंबर आ गया ना। तो यस सर। 1 + योटा का जो इनवर्स है वो ये है, मीन्स के हर कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स तो दोबारा से कम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन जीरो का जी। इनवर्स हम जो है ना वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जीरो को निकालने के बाद ये ग्रुप बन जाएंगे। जीरो शामिल करने से ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे ये एक यस सेट है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। पहले उसने जी को लिखा हुआ है और उसके एलिमेंट्स में जो रिलेशंस हैं, ठीक है, रिलेशंस जैसे आई जे, जी आई सर। को जे से मल्टीप्लाई करें तो के आ जाता है, जे को के से करें तो आई आ जाता है, के को आई से करें तो जे आ जाता है। अगर जे इस तरफ लिखेंगे ना तो ये माइनस के हो जाएगा, के इस तरफ लिखेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, और आई इस तरफ लिखेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर जो है ना वो माइनस आई के इक्वल है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो -1। माइनस आई के इक्वल है। ठीक है, वन भी कह सकते हैं, वन भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस है। इसका कैलिस टेबल भी आपको नेट से भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप खुद बनाए, एक बार नेट से निकाल लें और देख लें कि कौन सा एलिमेंट किसका इनवर्स है। समझ आ रही बात? सर सर हाँ जी हाँ पूछो। सर हमने ना ग्रुप्स के चंद टाइप्स पे से C4 हो गया, जी हो गया, कुछ और भी सर नाम थे, Z8 हो गया। सर वो सारे नाम अगर क्लियर हो जाए तो। वो पता है किसमें है? वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक है, उसमें वो सारी चीजें है ना। वो जब हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे ना जी सर। तो उसमें फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी असल में मेरा ये मकसद है
कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा लायक होते हैं, तो उनको सिर्फ स्टार्ट करना होता है। तो मेरा ये मकसद है कि मैं अभी बीएससी का जो कोर्स है ना बीएससी का, जी उसको मैं करवाऊं। उसमें काफी कोर्सेज जो है ना उनका टच है। यस सर। तो इनको टच करने के बाद जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा लायक होते हैं ना, वो फिर लेक्चर नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो अपने अपने बल पर वो बहुत ज्यादा फास्टली तैयारी कर लेते हैं। जी सर। मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा, ग्रुप थ्योरी प्रॉपर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मेरा ये मिशन है कि बीएससी में से भी क्वेश्चन आते हैं ना, यस सर। आप ये ना समझें कि यहाँ से नहीं आने, इसमें से क्वेश्चन आने हैं आपको, 2-3 जो जितने भी कहीं से भी जो है ना आएंगे जरूर। तो एक यस एक सर। नंबर मैटर करता है। बिल्कुल सर। उसमें है लिखे हुए, मुझे पता है, डाइहाइड्रल भी ग्रुप है और भी है काफी। जी चलो ठीक है। आपने काफी स्पीड से किया है। वो फर्स्ट ईयर की बुक्स अभी मैथ की शुरू हुई थी, फिर सेकंड ईयर की भी खत्म कर दी है। नहीं नहीं, वो नहीं शुरू करवाई। फर्स्ट ईयर की हो गई है। नहीं, उसके हमने 3 तीन चैप्टर चैप्टर किए। नहीं हुए। 3 किए थे, फिर जी मैंने ये सर। शुरू करवा दिया। तो वो दोबारा नहीं शुरू करेंगे। वो करेंगे ना, अभी ये करते हैं ना जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं। यस सर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आई किसका एलिमेंट है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का, और जे किसका एलिमेंट है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का। आई जे का क्या फार्मूला था, के, ऐसा ही है। जी सर। यस लेकिन सर। जे आई का क्या फार्मूला है, माइनस के। माइनस माइनस के। के। आई जे जे आई के इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब है नो कि सर। नहीं ये सर। कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता, इसलिए ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। ओके सर। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x2 ऑर्डर की जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, उनसे भी एक ग्रुप बनता है, नॉन अबिलियन ग्रुप बनता है। मतलब कि याद ये रखना है कि 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस से कौन सा ग्रुप बनता है, नॉन अबिलियन ग्रुप बनता है। ये मल्टीपल चॉइस के तौर पे याद रखना है। देखो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स आ गई है, लेकिन जब बी ए को मल्टीप्लाई किया तो ये कोई और मैट्रिक्स आ गई। अब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, इसका मतलब है बिलियन बिलियन जो है ना ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इस। सही हो गया। जी सर। मैं आपको ना दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। ओके सर। ओके।